मोदी सरकार घुटने के बल आ गई और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद पीएम दफ्तर में हलचल तेज क्यों हो गया? सोचिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया तो फिर पीएम दफ्तर में किस बात का अब डर? तब तो कोई डर ही नहीं है, वही मांग था, वो मांग खत्म हो गया। तब तो फिर एकदम खुशी का माहौल होना चाहिए। लेकिन पीएम दफ्तर में फिर अचानक हलचल तेज हो गई। मोदी सरकार एक तरफ घुटने पे आई, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ, फिर पीएम दफ्तर में किस चीज की हलचल तेज हो गई? अमित शाह के इस्तीफे का। अब सोचिए कि अमित शाह का इस्तीफा क्यों चाहिए? दिल्ली को जो किले में तब्दील किया और छात्रों पर बर्बरता दिखाई इस सरकार ने, जंतर मंतर से छात्र सुबह सुबह राहुल गांधी के पास पहुंचे थे नेहा बोरा के अगुवाई में, जो नेहा बोरा 26 दिन तक अनशन पर थी। अब नेहा बोरा राहुल के पास पहुंची, नेहा के नेतृत्व में राहुल गांधी ने वहां से ऐलान कर दिया नेहा बोरा के साथ। कल राहुल गांधी ने एक छात्र को दिखाया था जिसको छर्रे वाली गोली मारी गई थी, रबड़ की। अब नेहा बोरा जब गई तो वहां से 40 उसके साथी नेहा बोरा के पुलिस उठा के ले गई है। वह लापता है, कहीं पता नहीं, पुलिस बोल रही है हम नहीं लाए और वहां पहुंचे नहीं। और जो छात्रों पर बर्बरता की है, बच्चियों के साथ, 16 साल 17 साल 18 साल की बच्चियों के साथ बर्बरता जो की है, यह करवाए गए हैं। और जो दिल्ली के एसपी डीसीपी को बदला गया, वह क्यों? क्योंकि जो पहले का डीसीपी था वह अमित शाह के बातों पर तैयार नहीं हुआ बर्बरता करने के लिए और आरएसएस को गुंडों को शामिल करने के लिए। तो प्रशासन के शीर्ष नेतृत्व को बदल दिया गया और यह बर्बरता कराई गई। उनको किसने आदेश दिया था? अमित शाह ने। तो अमित शाह जब तक इस्तीफा नहीं देंगे और नरेंद्र मोदी जब तक माफी नहीं मांगेंगे, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। यहीं पर आकर के अब मोदी की सरकार घुटने के बल है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, कुछ छात्र खुश हो गए, लेकिन सारे छात्र सिर्फ नीट पेपर वाले नहीं थे, अलग अलग विषयों के लीक को लेकर के यह छात्र थे। और इन छात्रों के साथ हर स्टेट में बर्बरता हुई है प्रशासन ने। और आज ही जब यह सब कुछ चल रहा था तो बिहार में गोलियां चल रही थी। तो इस पर एक भयावह गुस्सा फूट पड़ा है अमित शाह का इस्तीफा। और अमित शाह के इस्तीफे का मतलब है कि मोदी का खेल खत्म। क्योंकि मोदी तो पर्दे के पीछे सिर्फ नाम है। इस वक्त 2024 चुनाव के बाद में सरकार चला रहे अमित शाह, इसीलिए इतना गुंडागर्दी। और सारे इन्होंने उच्च अधिकारी को या ब्यूरोक्रेसी के अंदर आईएएस अफसर को यह गुजरात से इंपोर्ट किया है इन्होंने। गुंडा जिसको कहते हैं, वह इंपोर्ट इन्होंने किया है। तो अब इन हालातों में मोदी सरकार एक नए संकट में पड़ गई है। दूसरा, पुलिस के साथ मिल करके अमित शाह क्या कर रहे हैं? पुलिस के साथ अमित शाह मिल करके साजिश कर रहे थे। यह सरकार की कायरता थी। अब इस बात पर चर्चा गंभीर हो गई है। आज देर शाम इस बात की क्लियरिटी मिलेगी कि क्या दिल्ली से कितने छात्र बाहर जा रहे हैं। 18 मेट्रो स्टेशन जो बंद किए गए थे उसको खोल दिए गए, लेकिन बैरिकेटिंग का जो बैरिकेटिंग सील किया जा रहा था और किया गया था, उसे सुरक्षित रखा गया है। इसका मतलब सरकार के अंदर अभी भी डर इस बात का है कि इस जल्दबाजी का क्या नतीजा निकल जाएगा। अगर निकल गया तो ठीक, और नहीं तो अब यह किस दिशा में जा रहा है, इसे आप जरा समझिए। अब अगर दिल्ली का इनका मामला सुलझ जाता है तो दिल्ली फ्री हो जाना चाहते हैं यह,
कि दिल्ली में संकट ना रहे, क्योंकि दिल्ली में इंटरनेशनल मीडिया कवरेज दे रही है इसको। दिल्ली के अंदर, जब दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल मीडिया कवरेज दे रही है तो वह विश्व में प्रकाशित और ब्रेकिंग हो रहा है, खबरों में ब्रेकिंग टीवी में चल रहा है, अखबारों में छप रहा है। लेकिन दूसरे दूसरे राज्यों में जो हो रहा है, दिल्ली खत्म हो जाएगा तो वहां पर इंटरनेशनल मीडिया नहीं पहुंचेगी। जब तक वह गूंज दिल्ली तक नहीं सुनाएगी, और उसे न सुनाई दे इसके लिए मोदी सरकार की गोदी मीडिया जो बिकाऊ और दलाल है, जो पीटी जा रही थी, वह उसे दिखाएगी नहीं। ब्लैकआउट वह तो अभी भी नहीं दिखा रही थी और उसके बाद और भी नहीं दिखाएगी, तो वह दिल्ली में ना दिखाई दे, दूसरे राज्यों में रहेगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। इस मकसद से और यह सोचकर इस सरकार ने यह कदम उठाया। पहली चीज, यानी कि छात्रों के साथ भी एक छल है, लेकिन छात्रों ने एक बात साबित कर दिया कि जो तानाशाही थी मोदी सरकार की, उसे घुटने पर ला करके मजबूर कर दिया, झुका दिया, और मोदी के रातों की नींद और इनकी तानाशाहियों पर एक ब्रेक लगा दिया है कि तुम्हारे जैसा तानाशाह का इलाज है हमारे पास। इस जेन जी ने इस देश के लोकतंत्र को जो दीमक की तरह चाटा जा रहा था, उस पर एक बार ब्रेक लगा दिया है, और सरकार के अंदर एक खौफ, डर पैदा कर दिया है कि हम लोकतंत्र को जीना भी जानते हैं और लोकतंत्र को बचाना भी जानते हैं। तो इस सरकार के अंदर अब इसका असर बहुत गहरा लगा है, चोट बहुत गहरी है, क्योंकि पूरे देश का माहौल बदल गया है और इन्हीं के लोग इनके खिलाफ हो गए हैं। इनकी असलियत और सच्चाई देश के सामने आकर के खड़ी हो गई कि कितने निर्दय और कितने भ्रष्ट और कितने चोर और कितने झूठे हैं। इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, यह सब के सब षड्यंत्रकारी है। दूसरा इसमें एक और यह है कि पीएम दफ्तर के अंदर जो एक हलचल से परिस्थिति शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद है, उसकी एक और कारण है कि 20 सांसदों के साथ जो कल तस्वीरें धर्मेंद्र प्रधान ने शेयर की थी, जिस पर हम लोगों ने चर्चा भी किया था, वह यह दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को हटा करके भी सुरक्षित सरकार नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर भाजपा के अंदर अब इस बात का डर समा गया है कि नरेंद्र मोदी ने उन नेताओं के अस्तित्व को खत्म कर दिया है। वह जनता के बीच जाने लायक नहीं रह गए, चेहरा दिखाने लायक। जनता के अंदर नाराजगी इनको लेकर के बहुत काफी है और वह दौरा डालेगी। जबकि इन छात्रों का अगला रणनीति था कि विधायक और सांसद इनके जो हैं, उनके घरों को घेर लेना, उनकी गाड़ियों को, उनके क्षेत्र में जहां मिले वहीं घेर लेना है, और इनके सहयोगी दलों को, एनडीए गठबंधन के सबको कसूरवार यह समझ रहे हैं। तो यह भावना उनके अंदर आ गई है। इस बात को लेकर के डर इस सरकार के अंदर है। तो टकराव भारतीय जनता पार्टी के अंदर और टकराव एनडीए गठबंधन के अंदर अब और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि विपक्ष अब हमलावर और तेज होगा। यहां पर यह सरकार फेल हो गई पूरी तरह से और फंस भी गई इस जगह पर। अब नरेंद्र मोदी एक 100% फेल प्राइम मिनिस्टर, कायर प्राइम मिनिस्टर, कमजोर प्राइम मिनिस्टर, डरपोक प्राइम मिनिस्टर साबित हो गए, पाखंडी, नौटंकीबाज साबित हो गए। मैं नहीं कह रहा हूं, इन छात्रों ने नारा दे दिया है कि 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र। इनकी हैसियत यह रह गई। यहां पर यह सरकार, इस सरकार की असलियत सबके सामने खुल गई। अब मोदी बोलने लायक नहीं रह गए।